तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करे, ये हास्यास्पद लगता है। इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाए महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे देशा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बीते दिन प्रशांत किशोर पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसमें भारी संख्या में जो लोग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति काफी ज्यादा थी। वो लगातार महिलाओं के विकास के बारे में बातें करते हैं। पूरे कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने 4 वादे किए इस बार जनता से। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। तो रिजर्व कैटेगरी मेरे भाई 40 महिलाओं को मिलेगा, फिर उसमें आप जबरदस्ती मत घुसेड़ने लगे झगड़ा। महिलाओं को महिला रहने दीजिए, महिलाओं को माता बहन रहने दीजिए, महिलाओं को शक्ति रहने दीजिए, महिलाओं को अवसर मिले, उसके बीच में झगड़ा लगाने वाला काम मत। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात कही है, कहीं कहे कि 90% लोग सिस्टम में नहीं है, हम लोग कास्ट सेंसस कराएंगे और देखिए कास्ट, ठीक है, कास्ट सेंसस को लेकर हम पिछले 2 साल से वक्तव्य दे रहे हैं। जातिगत जनगणना होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाने से सबकी गरीबी दूर हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी, ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। अगर जातिगत जनगणना से ही सब सुधर जाना होता तो जनगणना अभी है लोगों के पास कि SC ST समाज के लोग सबसे गरीब, पिछड़े, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं। तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए, या जो भी ये बता रहा है कि जातिगत जनगणना से सब सुधर जाएगा, तो उसको बताना चाहिए कि SC ST समाज के लोग इस दशा क्यों नहीं सुधरी। भाई जनगणना होने से नई जानकारी मिली, सही है, लेकिन जानकारी मिलने मात्र से आपकी दशा नहीं सुधरेगी। ये तो ऐसे हुआ कि लाइब्रेरी में जाइएगा, वहां बहुत किताब है, तो लाइब्रेरी में जाने से आप विद्वान थोड़े हो जाइएगा, उस किताब को पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर आत्मसात करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जी को ये बताना चाहिए कि भाई 60 साल से ये आपको ज्ञान कहाँ आपका गया था। 60 साल से तो आपके लोगों की सरकार थी, तब जनगणना करके पूरे देश का भला कर देते थे। चलिए मान लीजिए अब उनको अकल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मॉडल को मान लेंगे। अगर जातिगत जनगणना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगणना हो गया, तो यहाँ गरीबी किसका दूर हो गया। राहुल गांधी जी कांग्रेस के जहां सरकार है वहां जनगणना करा के गरीबी दूर कर ले, हम लोग सब उनका झंडा उठा के घूमेंगे, उसी मॉडल को फॉलो कर लेंगे। जातिगत जनगणना से या किसी भी तरीके के सर्वे से आपको सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज के किस वर्ग की स्थिति क्या है, लेकिन वो पता चल रहा है, उसका कोई रास्ता जब तक नहीं निकालिएगा। लोग गरीब हैं ये तो पता है, लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा। बिहार देश में सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसके लिए जनगणना की जरूरत है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसको सुधारने का राहुल गांधी क्या मंत्र दे रहे हैं वो ना बताएं। यही बात तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को ब्लेम कर रहे हैं 17 साल में। ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है, उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ क्राइम पर बोले तो ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करे, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि GDP क्या है और GDP ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहां तक बात है तो इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाए महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। उन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार कहा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने कई जगहों पर काम किया है, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, चाहे वो M.K. स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या फिर और भी कई लोग हो, इसलिए उन्हें बेहतरीन रणनीतिकार कहा जाता है। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर देखता ये होगा कि क्या प्रशांत किशोर, जो कि लगातार दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी को वो मजबूती दे पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश का। धन्यवाद।